दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो अभी आज देखा जाए 5 तारीख को लिक्विडेटर की नियुक्ति हुई है और 5 तारीख को जो लिक्विडेटर की नियुक्ति हुई यानी कंपनी जो वाइंड अप हुई, वाइंड अप होने के बाद में लिक्विडेशन में गई और लिक्विडेटर की नियुक्ति हुई है। और जो लिक्विडेटर नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार राय सर हैं, जिनसे कल नंबर मिला था। कल मैंने कॉल किया लेकिन बात नहीं हो पाई, लेकिन आज उनसे विधिवत चर्चा हुई। निवेशकों के भुगतान को लेकर के विशेष चर्चा हुई कि सर कैसे भुगतान करोगे, और निवेशकों का जो समय पूरा हो गया है, अब वो भुगतान के दावे VI-6 फार्म के माध्यम से जो कर रहे थे उसके विषय में उन्होंने बताया कि जैसे कंपनी वाइंड अप हो गई और लिक्विडेशन में जाने के बाद में लिक्विडेटर जब नियुक्त हो जाता है तो फिर VI-6 फार्म को नहीं, अब डायरेक्ट जो है लिक्विडेटर अपने हिसाब से निवेशकों को कॉल भी कर सकता है और जो इसके मेंबर्स हैं उन मेंबरों को कॉल करके उनसे कुछ जानकारी ले सकता है। और उन्होंने कहा अभी नियुक्ति के हमारे 2 ही दिन हुए हैं, जिसके वजह से अभी हमें कि सोसाइटी के पास कितनी संपत्ति है, सोसाइटी के जिम्मेदार पर्सनों के पास कितनी संपत्ति है और लायबिलिटी कितनी है, यानी देनदारी कितनी है और संपत्ति कितनी है, दोनों चीज़ों को लेकर के उस पर पूरा वो अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और उस पर उन्होंने जोर शोर से कार्य भी शुरू कर दिया है। और उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन हुए हमें, 2 दिन होने की वजह से अभी इस पे पूरा लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं, लगातार जो है जानकारी ले रहे हैं कौन कौन सी संपत्तियां हैं, और उन संपत्तियों को सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान विधि सम्मत तरीके से कराएंगे। और हमारे वहाँ से कॉल भी जा सकती है निवेशक को, जो मेंबर्स हैं उनको, जो कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, उनका जो ही उनके रिकॉर्ड में होगा वो रिकॉर्ड के आधार से दोनों चीज़ें देखी जाएंगी कि लायबिलिटी और उनकी संपत्ति, दोनों देनदारी और उनके पास संपत्ति कितनी, दोनों चीज़ों को देखा जाएगा और उसी आधार से निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। और उन्होंने कहा अभी तो लीगल में जो चीज़ें हैं वो उनकी संपत्तियां और जो जिम्मेदार पर्सन थे, मैंने उनसे कुछ और बात की, जैसे मान लो कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं है लेकिन रिकॉर्ड के रूम में, जैसे समीर अग्रवाल है, डॉक्टर RK सेठी है, संजय मुदगिल है, या अन्य कुछ जिम्मेदार पर्सन हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शबाब हुसैन है, उत्तम सिंह राजपूत हैं, अन्य लोग हैं जिनका मान लो सोसाइटी के कहीं लिखित में डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं किया, उनकी भी प्रॉपर्टी अटैच होगी। उन्होंने कहा देखो ये तो अभी देखे, इस पे देखा जा रहा है क्या क्या कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिनके आधार से किन किन की संपत्तियां अटैच करनी है। यहाँ पे बहुत कुछ अभी जानकारी में चीज़ें जो आ रही हैं उन्हें देखा जा रहा है। बाकी क्या होगा वो तो आने वाले समय में जो जो साक्ष्य सामने आएंगे या प्रस्तुत किए जाएंगे या लोगों के माध्यम से, उसके आधार पे भी वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने अब पूरा बायोडाटा सोसाइटी का खंगालना शुरू कर दिया है, यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सारे रिकॉर्ड और जो चीज़ें उन्हें सेंट्रल रजिस्ट्रार से उपलब्ध हुई हैं, जो अन्य चीज़ें, वो सब कुछ जांच कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके वो, तो मैंने उनसे एक चीज़ और पूछी, क्या नेक्स्ट मंथ हम आपसे संपर्क कर सकते हैं कि भुगतान के दावे कैसे। उन्होंने तो अभी बताया कि हम स्वयं कॉल करेंगे मेंबर्स को, लेकिन कितने लोगों को कॉल करेंगे, कितना डाटा उनके पास है, क्या, मैंने पूछा क्या मतलब जो उन्होंने अगर मान लो रिकॉर्ड को डिलीट किया तो वो एक्सपर्ट लोग होंगे वो उसे फिर बैकअप में जा करके वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आज क्लियर किया और स्पष्ट किया कि निवेशकों का भुगतान विधि सम्मत तरीके से होगा। और जो इस अपराध में सम्मिलित है, मतलब जो उन्होंने अपराध किया है
उन्हें दंडित भी किया जाएगा और निवेशकों का भुगतान विधि सम्मत तरीके से कराया जाएगा। लेकिन लिक्विडेटर बैठने के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं कि पैसा भुगतान तो होगा, लेकिन कितना समय, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे क्या सहारा की तरह अटकेगा, क्या अन्य सोसाइटियों की तरह होगा, और कुछ लोग पूछते हैं क्या सर जैसे अन्य सोसाइटियों का भुगतान बड़ा विलम्ब से हो रहा है, 10 साल लगेगा, 12 साल। तो मैंने इस चीज़ को भी रखा क्या सर अन्य सोसाइटियों की तरह भी इसका भुगतान एक लंबे अरसे के बाद मिलने वाला है या कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा देखो हर चीज़ का अलग अलग वो होता है, जितना हम तैयारी कर रहे हैं बड़ी फास्ट तैयारी है और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को रिकॉर्ड को सारे अपने उसमें लिया जाएगा और विधि सम्मत तरीके से इनकी सोसाइटी की संपत्तियां या जिम्मेदार जो पर्सन है जो इस अपराध में सम्मिलित हैं उनकी प्रॉपर्टियां अटैच करना और तेज़ी के साथ उन पर कार्रवाई होगी, उतना विलम्ब नहीं होगा, उन्होंने ये बताया। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मेरा अपना मानना, अभी 3 महीने ऐसे लग जाएंगे जिसमें ये सारे रिकॉर्ड खंगालेंगे, चीज़ों को अपने अंडर में लेंगे और सारी जानकारी। अब लोग जैसे सोच रहे हैं कि सर क्या इसी मार्च में शुरू हो जाएगा, तो नहीं, इसमें 2 से 3 महीने ऐसे लगेंगे कि सारे रिकॉर्ड और सारी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों को, या भुगतान के लिए हो सकता है अगले महीने से अगर करते हैं तो अच्छी बात है कि अगले महीने से लोगों के भुगतान के मार्ग को बताएंगे कि कैसे उन्हें, या पोर्टल लाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट मंथ हमारी मुलाकात जो है संजीव कुमार राय साहब से होगी, नेक्स्ट मंथ मुलाकात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बैठ करके क्लियर होंगी, क्योंकि फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई थी, उन्हें भी क्लियर होना है। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से चीज़ों को समझाने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने बताया भी है कि निवेशकों का भुगतान होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें देखना कि कितनी संपत्ति है, कितनी देनदारी है, दोनों चीज़ें लायबिलिटी और ऐसे दोनों को देखेंगे, उस आधार से वो भुगतान तो करेंगे ही। लेकिन अगर जो लोगों के नाम हमने बताए जैसे समीर अग्रवाल, डॉक्टर RK सेठी, संजय मुदगिल, तो इनके पास काफ़ी संपत्तियां हैं, अगर वो भी अटैच की जाती हैं और इनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, इनकी संपत्तियां अगर अटैच की जाती हैं तो निवेशकों का भुगतान होना संभव आसान हो जाएगा और मुझे लगता है कि फिर मूलधन वापस आ जाएगा। और बहुत सारे भी ऐसे लोग भी हैं जिनकी संपत्तियां पता लगाई जाएंगी, जिन्हें हम आप बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, लेकिन वो खंगाल लेंगे एक एक उन व्यक्तियों की जो इस अपराध में सम्मिलित रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अनजान में हो या जैसे भी उन्हें इस डायरेक्टरशिप में डाल दिया गया है, उन्हें पता भी नहीं है, डमी डायरेक्टर है, मैंने उसको लेके भी चर्चा किया है। उन्होंने इस पर अभी कोई खास जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा अभी हम देखेंगे कैसे क्या है और पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन नेक्स्ट मंथ जब मुलाकात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो साफ हो जाएंगी। निवेशकों को अब बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब भुगतान के लिए एक आपका मार्ग ये हो गया। लेकिन हमारा तो एक ही मानना था कि हमें पोर्टल नहीं, टोटल भुगतान चाहिए, हमें लिक्विडेटर नहीं, हमें केंद्रीय कानून के तहत भुगतान चाहिए और अति शीघ्र चाहिए, भुगतान होना चाहिए, कानून कोई भी हो। और इसके लिए अब बड़े आंदोलनों की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार और सरकार की एजेंसी और अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और सेंट्रल रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सके कि सारे कार्यों को अति शीघ्र तेजी के साथ इन कार्यों को अंजाम दे और निवेशकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराए। तो दोस्तों आज जो बात हुई काफ़ी सकारात्मक रही और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बताया और उन्होंने अपने कार्य को बाखूबी शुरू कर दिया है और तेज़ी के साथ। और नेक्स्ट मंथ जब मुलाकात होगी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बल्कि बीच बीच में हमारी फ़ोन पे उनसे वार्ता होती रहेगी और आंदोलन के माध्यम से हम राज्य सरकार से और उनकी अथॉरिटी और एजेंसियों से भी मांग करते रहेंगे कि अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान कराया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अन्य सोसाइटियों की तरह इसमें विलंब नहीं होगा, काम तेजी से होगा और निवेशकों को यथा कोशिश रहेगी शीघ्र ही इस कार्रवाई को। उन्होंने 2 दिन हुए नियुक्त हुए और 2 दिन में उन्होंने कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। तो जैसे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में
और देखते हैं जो अन्य जानकारियाँ कहीं से मिलती हैं उन्हें भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और एक और कल हमारी जो जनहित याचिका लगी है उसकी सुनवाई भी है, कल क्या होता है उस पर भी नज़र बनी हुई है, वो भी भुगतान को लेकर के ही है। और हो सकता है कि उससे निवेशकों के हितों की भुगतान के यानी उनकी राशि के हितों की रक्षा के लिए ये विशेष याचिका थी, और जो होगा वो हम आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।